पाप का बहाना नहीं करता है, बल्कि यह मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबको गले लगाता है, कुछ इसे बिना शर्त के कहते हैं, और अपने मन में वे यह सोच सकते हैं कि परमेश्वर की आशीषें बिना शर्त के है और उद्धार बिना शर्त के सबके लिए है। वे बिना शर्त के नहीं है। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे और इसलिए जो भी ईसा में विश्वास करेगा उसे ही स्वर्ग मिलेगा। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा वापस जी उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप अनंत सुख के लिए स्वर्ग में उसके साथ जुड़े। वह हमारे लिए ऐसा चाहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वह हमसे पूरी तरह से प्रेम करता है और उस प्रेम से वह हमें स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जब हम ईश्वर के प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रेम से भरे होते हैं, तो हम दूसरों से प्रेम करने के लिए भी सशक्त होते हैं। पवित्र प्रेम का अर्थ है यीशु मसीह के कार्य के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना और परमेश्वर तथा दूसरों के प्रति प्रेम के साथ प्रतिक्रिया करना। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में ऐसे सिद्धांत उभरने लगे कि 12 से 29 वर्ष की आयु के बीच यीशु ने भारत और नेपाल का दौरा किया था या जूडियाई रेगिस्तान में एसेन लोगों के साथ अध्ययन किया था। ईसा मसीह की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। लंदन। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के बारे में एक नया खुलासा सामने आया है। इस खुलासे में कहा गया है कि यीशु ने उनकी शिष्या मेरी मैगदलीन से विवाह किया था जिनसे उनको 2 बच्चे भी हुए थे। जिस क्षण यहूदा इस्करियोती ने गतसमनी के बगीचे में नासरत के यीशु को चूमा, उसी क्षण उसने अपना भाग्य स्वयं तय कर लिया कि उसे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध गद्दार के रूप में याद किया जाएगा। केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, और मसीह ने समझाया कि वह स्वर्ग में पिता है। इसलिए त्रिमूर्ति या मसीह के परमेश्वर होने या पवित्र आत्मा के परमेश्वर होने के बारे में तथाकथित विश्वास बाइबल पर आधारित नहीं है। मसीह ने यह स्पष्ट किया कि पिता ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर, परमेश्वर एक ही शक्ति के नाम है। यही वह परम शक्ति है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में ईश्वर के प्रति अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं पाई जाती है, लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर को एक सर्वोच्च शक्ति, सृष्टिकर्ता और नियंता के रूप में मान्यता दी जाती है। केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, और मसीह ने समझाया कि वह स्वर्ग में पिता है। इसलिए त्रिमूर्ति या मसीह के परमेश्वर होने या पवित्र आत्मा के परमेश्वर होने के बारे में तथाकथित विश्वास बाइबल पर आधारित नहीं है। मसीह ने यह स्पष्ट किया कि पिता ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर, परमेश्वर एक ही शक्ति के नाम है। यही वह परम शक्ति है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में ईश्वर के प्रति अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं पाई जाती है, लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर को एक सर्वोच्च शक्ति, सृष्टिकर्ता और नियंता के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनकी मृत्यु एक रहस्य है। कहते हैं मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ईसा फिर से जीवित हो गए थे और अपने अनुयायियों से मिले थे। इस दिन को ईस्टर के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उस वक्त यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने यीशु का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया और उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु की शिकायत कर दी। रोमन साम्राज्य हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं यहूदी क्रांति न कर दें। इसी के चलते यीशु को क्रॉस पर लटकाकर जान से मारने का आदेश दे दिया गया। इस स्वर्गीय गूढ़ ज्ञानवादी सुसमाचार के अनुसार यही एकमात्र तरीका था जिससे रोमन सैनिक सुनिश्चित हो सकते थे कि उनके पास सही व्यक्ति है। इसका कारण यह था कि यीशु अपनी विशेषताओं को बदल सकते थे। यहूदी पूछते हैं, हम उसे कैसे गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उसका एक भी रूप नहीं है, बल्कि उसका रूप बदलता रहता है।
यहाँ तक कि मेरा परम मित्र, जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरी रोटी बा